नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शादी का नाम धांधली काम, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद में सामूहिक विवाह योजना में ऐसी धांधली सामने आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे शादी का नाम धांधली का काम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते साल आयोजित किए गए सामूहिक विवाह योजना में बड़ी धांधली सामने आई है। लोकायुक्त के आदेश पर हुई जांच में 150 से ज्यादा शादियां फर्जी पाई गईं। काफी भव्य तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें गरीब मजदूरों की बेटियों की 3000 से ज्यादा सामूहिक शादियां कराई गई थीं। इनमें से कई शादी करने वाली युवतियां ऐसी हैं जिनकी कई साल पहले ही शादी हो चुकी थी, उनकी भी दोबारा शादी करा दी गई। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादियां हुई नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए शादी हुई और फिर योजना में मिलने वाले पैसे हड़प लिए गए। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सामूहिक विवाह योजना में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई गड़बड़ी सामने आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जो कि नवंबर माह में गाजियाबाद में ही सामूहिक विवाह योजना के तहत 3000 शादियां कराई गई थी श्रम विभाग द्वारा। पर जैसे ही उसकी एक शिकायत जिला प्रशासन को दी गई, शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया कि 175 शादियां जो हैं वो फर्जी तरीके से कराई गई हैं, ना उन पे डॉक्यूमेंट्स हैं और ऐसे लोगों की शादी करा दी गई हैं जिनके वो बच्चे ही नहीं हैं। और साथ ही कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि वो पूर्व में ही शादीशुदा हैं और उनकी दोबारा से शादी करा दी गई है। इन तमाम बातों को लेकर जो शिकायत है वो दी गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा और तमाम अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में 171 शादियां फर्जी पाई गई हैं। इस तरीके का मामला अब सामने आया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब से पहले सिहानी गेट क्षेत्र में कई लोगों को इस मामले में जेल भी भेजा जा चुका है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीचे तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसी योजना निकाली गई थी, सामूहिक विवाह योजना, जिससे आम लोगों को लाभ ले सकें, लाभ उठा सकें। पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं गाजियाबाद में जो इस योजना पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से नए नए खुलासे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस योजना पर तमाम सवाल गाजियाबाद में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किस तरीके का एक्शन अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर लेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया। सामूहिक विवाह योजना के तहत दलालों ने भी लोगों को पैसे का लालच देकर या फर्जी शादियां कराई और मिलने वाले पैसे का बंदरबाट कर डाला। और इस पूरे मामले में लोकायुक्त की जांच के आदेश पर गाजियाबाद डीएम ने जांच के बाद तकरीबन 800 पेज की गोपनीय रिपोर्ट लोकायुक्त लखनऊ को भेजी है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले कई लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। साथ ही श्रम विभाग के कर्मचारियों समेत अधिकारियों के भी अब इस धांधली में नाम सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अधिकारी ज्यादा बोलने से बचते हुए भी नजर आए। 1 जुलाई 2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया गाजियाबाद में। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी मीडिया सोर्सेज से भी जानकारी मिली कि कुछ इस तरह की चीजें हुई कि पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें कुछ जांच चल रही थी, शिकायत हुई थी। इसके बारे में बाद में कुछ पत्र वगैरह आए तो रिपोर्ट जो भी मांगी गई, कमेटी गठित हुई थी जनपद स्तर पे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जो सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी। और उसके बाद वहां से जांच होके संभवतः चली गई। इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, और अगर गई हो तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय लिया। और इस मामले में कुछ मजदूर महिलाओं की तरफ से भी गाजियाबाद प्रशासन से जांच की मांग की गई थी। मामले के शिकायतकर्ता किसान नेता गजेंद्र शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा गाजियाबाद डीएम को मामले में
शिकायत भी दी गई थी और कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया था। आरोप है कि डीएम ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और उनकी शिकायत को दंत कथा बता दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने एक आम आदमी के लिए, मजदूर किसान के लिए जो योजना चलाई थी, सामूहिक विवाह योजना और सामान्य विवाह योजना, ये बहुत अच्छी योजना चलाई थी। लेकिन उस तमाम पूरी योजना को ये लोग जो श्रम विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने उसे पलीता लगाने का काम किया है। ऐसी शादियां हो गई जो पैदा ही नहीं हुई, ऐसे लोगों की शादी हो गई, बुजुर्गों की शादी हो गई, उनकी शादी हो गई जिनकी शादी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले शादी हुई थी। ये तमाम जिले जैसे गाजियाबाद है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, आगरा है, मथुरा है, फतेहपुर है और इधर प्रयागराज की तरफ आप चले जाओ तो प्रयागराज में 4 जिले पड़ते हैं। प्रयागराज से ही इसकी शुरुआत हुई। जो सामूहिक विवाह योजना की जो शुरुआत माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की, वो प्रयागराज से शुरू हुई और प्रयागराज में ही सबसे पहले भ्रष्टाचार की भी शुरुआत हुई थी। जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनकी शादी हो गई, जो बुजुर्ग हैं उनकी शादी हो गई, बुजुर्ग महिलाएं जो हैं उनकी शादी हो रही है। कितने होंगे कपल ऐसे जिनकी हो गई? लगभग पूरी 90%। नहीं, कितने हजार में होंगे? सैकड़ा? हाँ, करीब जो है 14,000 कुछ शादियाँ हुई हैं प्रयागराज में। अच्छा। और करीब यहाँ भी 6 साढ़े 6 हज़ार शादियाँ हुई हैं लखनऊ में। इसमें 90% फर्जी शादी है। 90% अब जो करतें खुल रही हैं गाजियाबाद की, मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद में जो करतें खुल रही हैं उसमें जो फिनो बैंक है, जो एक शासना आदेश है कि जितने भी शासन से मदद मिलेगी, मजदूरों को मिले या अन्य किसी लोगों को मिले, तो वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, जो हवाई बैंक हैं जैसे फिनो है, एयरटेल है, कोडक है, इनमें हवाई खाते खुल गए। दलालों ने, अधिकारियों ने वो सब पैसा उसमें आया और उसमें से निकाल के खा गए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, खास मेहमान, जिनसे सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। गजेंद्र शर्मा हैं, जिनको आप सुन रहे थे शिकायतकर्ता। गजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे 2 संवाददाता लखनऊ और गाजियाबाद से अभिषेक सिंह और अनिल चौधरी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास में आ रहा हूं, बहुत जल्दी से आप एक बार अपडेट कर दीजिए इस पूरे मामले पर। अभी एक्शन क्या हो रहा है, या हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसमें 2 लाख तक सालाना आय के गरीब मजदूर व्यक्तियों को बाकायदा इस योजना का लाभ मिलता था। इस योजना के तहत खाते से का पूरा था और 10,000 रुपये बाकायदा चालू जाते थे और खाते में रहते बनाकर एक ऐसा फॉर्म किया जिसमें पाया गया है कि कई सारे गरीब महज पैसे के चलते उनके फोटोग्राफ मिलते और फिर उसे एक बनाकर इस शिकायत जिला प्रशासन पर की है। और जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे लोग गंभीर तौर पर इससे जुड़े हुए थे, जिनकी मिली भगत से ये कुछ हुआ है। और अब लोकायुक्त को इस पूरे मामले में जांच सौंपी गई है। जल्द ही कई सारे लोगों के नाम सामने होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना को आखिर बट्टा लगाने की हिमाकत कैसे कोई कर सकता है, जबकि सारी जो जितने भी अलग अलग योजनाओं में बीच में नोडल ऑफिसर्स हैं, पैसा पास कराने के लिए ट्रेजरी से पहले जो उनके एविडेंस के प्रूफ जमा होते हैं, साथ ही साथ उनको जो सर्वेयर सर्वे करता है, सरकारी सर्वेयर होता है, वो कैसे बाईपास कर सकता है, ये सारी बातें हैं। तो मिली भगत की बातें बिल्कुल निकल कर आगे सामने आएंगी और बिना मिली भगत के इतना बड़ा स्कैम करना संभव नहीं है। जहां बाकायदा जिन लोगों की शादियां हो चुकी थी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई थी, लेकिन उनकी फोटोग्राफ्स के जरिए उस पैसे को उनके खातों में रिलीज कराया गया। इन सारे मामलों पर बहुत बिंदुवार जांचें होंगी। लोकायुक्त की तरफ से जल्द ही कोई टीम गठित की जा सकती है जो इन लोगों से पूछताछ करती नजर आएगी। सारी शादियां उस दौरान की वेरीफाई की जाएंगी, उनके मैरिज सर्टिफिकेट सही थे, फर्जी बनाए गए थे, नगर निगम के कौन लोग साथ में शामिल थे, इन सारी बातों का जो पोल है वो खुलती नजर आएगी और कई सारे लोगों का नाम सामने आता नजर आएगा आने वाले वक्त में। चलिए, बनी रहिए आप हमारे साथ। अभिषेक, अनिल, बहुत जल्दी से अपडेट करिए, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, बीते वर्ष ही नवंबर माह में ये शादियां कराई गई थी 3,000 से ज्यादा। पर जिस तरीके से गजेंद्र ने ये खुलासा किया, लगातार वो इस पूरे केस के मामले में लगे रहे और लगातार शिकायत जो है अधिकारियों से करते रहे, क्योंकि इनको सूचना मिली थी बुलंदशहर के अंदर इन्होंने कई लोगों को जेल भी भिजवाया। और शिकायत के बाद जब इनको पता लगा कि ये विवाह योजना तो गाजियाबाद में भी कराई गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य था कि जो गरीब बेटियां हैं, उन जो सक्षम नहीं है लोग, जो पिता सक्षम नहीं है, वो उनको लाभ कैसे न कैसे दिया जाए। पर उस पर भी जो यहाँ के अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने पलीता लगाया और अधिकारियों ने पूरा बंदरबाट किया, पूरे सिस्टम को खराब कर मोटी रकम जो है दलालों के थ्रू ऐंठने का काम जो है किया गया। इसमें पूरे दलालों के कई नाम आए। अब कई श्रम विभाग के अधिकारियों की भी इस पूरे मामले में नाम आ रहे हैं। ऐसे में कई लोग सियानी गेट से जेल भी जा चुके हैं, जिसमें कि एक पिता द्वारा अपनी बेटी की दोबारा शादी कराई थी, जिसमें कि उस बेटी की शादी जो कि बड़ी बेटी थी, उसी के पति से दोबारा अपनी बेटी की करा दी थी। आप समझ सकते हैं इस तरीके की धांधली सामने आई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो लगातार नए नए खुलासे होते रहे हैं। पर जिस तरीके से ये लाभ पहुंचाने वाली योजना थी, पर जो अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती और जिस तरीके से हमने अधिकारियों से जानने की कोशिश भी की तो अधिकारी भी बचते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से गजेंद्र भी बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफी वो चक्कर अधिकारियों के काटते रहे, पर अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। पर जब उन्होंने लखनऊ का रुख किया और बड़े अधिकारियों की इस बात की जानकारी उन्होंने दी, तो वहां से जांच के आदेश हुए, तो तब इनको सुना गया। आप समझ सकते हैं जो किस तरीके का खेल गाजियाबाद में चल रहा था। जी चलिए, बने रहिए आप अनिल हमारे साथ। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, आपके पास में आ रहा हूं। सरकार ये कोशिश करती है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे सकते हैं, हम ऐसी योजनाएं चला सकते हैं जो कि हितकारी हों जनता के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बीच में हैं जो इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ये मामला बेहद गंभीर है और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अधर में कम से कम ये मामला ना लटके। कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, लोग कहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार योजनाएं बनाती है तो प्रशासन के ही लोग, सरकार के ही कुछ सो कॉल्ड बैठे हुए अधिकारी जो कि समाज की मदद करने के लिए बैठे हैं, वो ही इसको पूरी की पूरी योजनाओं को ध्वस्त कर देते हैं। योगी जी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से एक बीड़ा उठाया गरीब महिलाओं की या लड़कियों की, जो भी पीड़ित लड़कियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है या कहीं भी पति से भी छूट जाती हैं, ऐसा भी सुनाई दिया था कि वो ऐसी लड़कियों की भी दोबारा विवाह करने की योजनाएं इसमें शामिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना में कहीं ना कहीं ये सेंध देखिए अधिकारियों ने या जो ऊपर से लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये लगाई, और कितना जो है इसको एक ऐसी स्थिति में लाकर जैसे कि अभी मैंने बताया कि 3,000 से सुना कि 3,000 से ज्यादा शादी कराई नहीं। मतलब हद है कि आप मतलब शादियां हो रही हैं और वो भी फर्जी हो रही हैं, कुछ सर्टिफिकेट नहीं है या क्या उनका मापदंड है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे उनका पता तो चले कि हाँ ये पहले से शादीशुदा तो नहीं है या ये कहीं ना कहीं इनका कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, इनके साथ तो नहीं हो रहा है, या फिर सरकार इनके साथ तो नहीं कर रही है, या ये खुद फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं सरकार के साथ। तो इतना पैसा जो खाया गया वो उसकी जांच जैसा कि आपने कहा वो जरूर होनी चाहिए, और जो शादियां उन्हें खारिज तुरंत करते हुए जो भी दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। मैं गजेंद्र शर्मा जी शिकायतकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका वर्जन में हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। गजेंद्र जी, आपको लग रहा है कि अब कार्रवाई होगी? आपने जो शिकायत की है, और मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने अपनी शिकायत में क्या क्या चीजें मेंशन की हैं। जी, हम लोग 3 जनवरी को पहला ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को हम लोगों ने दिया था और लगातार ज्ञापन देते रहे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का जो रवैया था वो टाल मटोल वाला रहा और उन्होंने ये भी हमको सीरियस नहीं लिया और कहा कि आप दंत कथा लिख लाए, आप लोगों पे कोई काम नहीं है। हमने कहा कि ये जो योजना है ये गरीब मजदूर किसान के लिए योजना माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लाई गई, लेकिन जो श्रम विभाग के तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं जिसमें मुख्य भूमिका जो रही है वो
उस समय जो लेबर कमिश्नर थे मिस्टर रवि श्रीवास्तव, उनकी मेन भूमिका इसमें रही है। उन्होंने दलालों से सांठगांठ करके इस पूरी योजना को पलीता लगाने का काम किया। क्योंकि जो दलाल एक जनसेवा केंद्र चला रहे थे, बहुत छोटा सा, किसी खोखे में बैठ के, आज वो शानदार कोठी में बैठे, फॉर्च्यूनर गाड़ी के वो मालिक हैं। 400 शादी एक दलाल ने कराई, उनके हिस्से में 400 शादियां आई। और कुछ मामले इस तरह के हैं कि कुछ ही मामलों में लाभार्थी को पैसा मिला है, अन्यथा किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। चलिए गजेंद्र जी, आपकी आवाज में थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं आपके पास लौटूंगा। आपने जो बातें बताई उससे समझ में आता है कि बिना मिली भगत के अधिकारियों के ये काम शायद संभव ना हो। हम अनिल के पास चल रहे हैं। अनिल, गजेंद्र जी बता रहे हैं कि जब वो डीएम साहब के पास जाते हैं तो उनको टालने की कोशिश डीएम साहब करते हैं। ये अधिकारियों की ही मनमानी का नतीजा है लगता है। अनिल, देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जब जिले के अधिकारी, जो जिले का मुखिया है, वो ही इस तरीके का रवैया रखेगा तो आप समझ सकते हैं कैसे इंसाफ आम इंसान को मिल पाएगा। जिस तरीके से गजेंद्र ने लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे ये, और इस खुलासा इसके करने के लिए ये लगातार चक्कर इन्होंने काटे। और जब इनसे कहा गया कि आप एविडेंस ला कर दीजिए और ये हवाई बात मत करिए, फिर इन्होंने घर घर जाकर इस योजना के बारे में लोगों से जाना, और जिन लोगों ने लाभ उठाया है इस योजना का, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए। तो कहीं ना कहीं 175 लोगों की जो लिस्ट है इन्होंने दी थी प्रशासन को, उसमें 175 दी थी और 171 फर्जी शादियां पाई गई। इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि इस तरीके का कई हल्फनामे और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं उसमें बाकायदे लोगों ने ये माना है। और हम इंडिया न्यूज की टीम ने भी कई ऐसे लोगों से बात की थी, लाभार्थियों से। उनका ये कहना था कि हमें तो लाभ मिला ही नहीं है, पर हमारे डॉक्यूमेंट्स जरूर लिए गए थे और हमें यह भी पता नहीं था कि कब पैसा लोगों ने यूज किया और कैसे अधिकारियों ने इसमें पूरा खेल किया। ठीक है अभिषेक, ये लापरवाही की हद कहें, भ्रष्टाचार की हद कहें या मनमानी की हद कहें अभिषेक, क्योंकि जो सरकारी तनख्वाह पाकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, और जिन लोगों का काम है ऐसे भ्रष्टाचार या घोटालों की जांच करना, वो तो अपना काम कर नहीं रहे हैं। गजेंद्र शर्मा जैसे लोग दर दर भटक रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे केस को। ये क्या दिखाता है अभिषेक? जी सर, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे मामलों में अक्सर इसी तरह के विसर ब्लोवर सामने आते हैं। गजेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार अभिषेक की बात हम सुने, मैं आऊंगा आपके पास। अभिषेक, आप कंप्लीट करिए। हालांकि लोकायुक्त जैसी संस्थाएं या एजेंसीज को बनाया इसीलिए गया था कि सरकार में किसी भी तरह की इस चूकों को, इस तरह के घोटाले की एक निष्पक्ष जांच हो पाए, जिसमें एक रिटायर्ड जज को बाकायदा लोकायुक्त तैनात किया जाता है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जाती है। हालांकि अब जब टीम गठित होगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे और जैसा कि उन्होंने शिकायत करी जिसका लोकायुक्त कार्यालय ने संज्ञान लिया है, उसके बाद बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। हो सकता है गजेंद्र जी को ही बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए, एविडेंसेस लिए जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये बता रहे हैं कि पान के खोखे की तरह दुकान चलाने वाले, जन सुविधा केंद्र चलाने वाले लोग आज धनाढ्य बन गए, ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बातें हैं कि कैसे कुछ व्यक्ति विशेष मिलकर किसी अधिकारी को गुमराह करते हैं, फिर इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया जाता है। और कई बार अधिकारियों की भी डिमांड होती है कि कोई भी योजना है उससे जुड़े हुए लोग जल्दी सामने आ जाएं, आसानी हो जाए, लाइजनिंग अफसर तैनात किए जाते हैं। लेकिन अक्सर इन सारी योजनाओं की आड़ में इस तरह की चूक और फिर ये घोटाले में तब्दील हो जाती है। गजेंद्र जी बताइए सर, कैसे आप, जैसा अनिल ने बताया, कैसे आप घर घर गए, कैसे इन्वेस्टिगेट आपने इस पूरे केस को किया? जब जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि क्या ये दंतकथा निकला है, आपके पास कोई साक्ष्य है, तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया, पूरे संगठन ने, कि हम लोग घर घर जाके इसकी जांच करेंगे। हमने 175 लोगों की घर घर जाके जांच की और हमने ये पाया कि बड़े पैमाने पे फ्रॉड हुआ है हमने फिर जिलाधिकारी महोदय से ये कहा कि आप ये 175 पे आप जांच करा दीजिए।
हमारे द्वारा ये जांच की हुई है, तब भी उनके जू नहीं रहेंगी। उसके बावजूद हमें माने लोकायुक्त महोदय की शरण में जाना पड़ा, और लोकायुक्त महोदय के यहाँ से जब एक आदेश आया जिलाधिकारी महोदय के लिए, तब उस पर जांच हुई। तो इसमें मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरे देश, पूरे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो बहुत अच्छी योजना चलाई गई थी, इन श्रम विभाग के तमाम अधिकारियों में जहां जहां ये शादी हुई है पूरे प्रदेश में, मैं वहां की बात भी कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में जाके जांच नहीं कर सकता। मैंने 175 लोगों की जो जांच की है, मुझे पता है मेरा 6 महीने इसमें लग गए, संगठन के 6 महीने इसमें लग गए। 6 महीने में ये जांच हमसे कंप्लीट हुई, और पूरे प्रदेश की हम लोग जांच नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये पाया है, मैंने आंशिक रूप से प्रदेश के करीब 10-12 जिलों की जांच की है, और 10-12 जिले में ये पाया गया है कि बड़े पैमाने पे धांधली की गई है। और दुख की बात यह है कि ये जो शासन में हमारे लोग बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उन तक को गुमराह किया गया। ये अपने आप में गजेंद्र जी बड़ी बात है, चूंकि वो तो यही समझ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो सब यही समझ रहे हैं कि हम जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में जो अपात्र हैं उनको लाभ मिल रहा है, या फिर जिन लोगों को लाभ मिलना ही नहीं है उन लोगों के नाम से लाभ लिया जा रहा है। अपात्रों को या तो लाभ मिल रहा है या फिर लाभ मिल ही नहीं रहा, अधिकारी अपना जेब गर्म कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से आखिरी कमेंट लूंगा। जी ठीक है प्रियंका जी, 1 सेकंड और लूंगा मैं आपकी, 1 सेकंड और लूंगा। बोलिए कि इस सामूहिक विवाह योजना जब ये हुई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने श्रम विभाग के तमाम अधिकारियों को सम्मानित किया था। गाजियाबाद में जब ये सामूहिक विवाह हुआ, इसमें 3200 शादियां हुई, और शादी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया, इन्हें सम्मानित किया गया, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई बीच में ऐसी कड़ी है जो वहां तक सही बात पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आखिर में एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस पर। हमें लगता है कि आप जैसे लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। जब तक सामाजिक संगठन नई बीड़ा उठाएंगे इस तरह के घोटालों को उजागर करने का, भ्रष्टाचारियों का, तो शायद थोड़ी सी और परेशानी हो सकती है। तो आप लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, या कैसे और ऐसे मामले आगे ना आए, इनको लेकर और क्या कदम सरकार या प्रशासन को भी उठाने होंगे? प्रियंका जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसको पूरी योजना को ही एक सिरे से खारिज ही कर देना चाहिए योगी जी को, क्योंकि इसमें इतनी धांधलेबाजी जो मुझे सुनाई दे रही है, उसमें तो अब इसके छोर को पकड़ना इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जहां खोदोगे वहीं से कुछ ना कुछ नया निकलेगा, क्योंकि इसमें कई करोड़ों रुपए का मुझे लग रहा है कि घोटाला कई हजार करोड़, वही मैं कह रही हूँ। मतलब एक इतनी अच्छी योजना का, और इस तरीके की एक जो सामाजिक चीजों में कुछ न कुछ हित करने वाली दुरुपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को गुमराह करके चूना लगाया जा रहा है, ये अपने आप में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया करूंगा। और हम उम्मीद भी करेंगे, हम उम्मीद इस बात की करेंगे कि अगर शिकायत की है गजेंद्र शर्मा ने अपने पूरे संगठन के साथ मिलकर और लोकायुक्त तक वो पहुंचे हैं, तो इस मामले की तह तक भी जाया जाए, इसकी जड़ को उखाड़ फेंकना जरूरी है, ताकि इस तरह के लोग आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें, इस तरह की घोटाले भ्रष्टाचार में शामिल ना हो पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।